Hi everybody, a very warm welcome to An Academy 9th and 10th. I really hope कि आप लोग एकदम बढ़िया हैं। और सबसे पहले तो मैं इस चैनल पे थोड़ा सा कम दिखी हूँ आप लोगों को, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। सो फॉर द वंस हू डोंट नो मी, आई एम खुशी वासन एंड मैं आपका एसएसटी सोशल स्टडीज जो है वो इस अकेडमिक ईयर मतलब 2023-2024 वाला जो अकेडमिक ईयर है उसमें कंप्लीट कराऊंगी। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप एंड तक वीडियो के बने रहिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा, ये जो सोशल स्टडीज है ना भैया, ये सबसे ज्यादा लेंदी टॉपिक हम जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट क्लास 10th में जिसमें सबको इश्यूज आते हैं, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर, वो आपका सोशल स्टडीज है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो ऐसा है, मैं बता दूं, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, पूरा काम करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है ना? नहीं है क्या? बहुत है। तो अगर स्मार्ट वर्क से हम लोग चले, मतलब कि मैं आपको सोशल स्टडीज में जहां पे आपके पास 22 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैं कुछ आपको 5 से 7 चैप्टर्स बता दूं कि इसमें से तो कभी भी बोर्ड्स में या सीबीएसई ने कभी भी कोई भी क्वेश्चन देने से चूकी नहीं है, तो क्या करेंगे? वही चैप्टर्स जो है हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। और भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे फॉर श्योर, वी गोइंग टू रीड अदर चैप्टर्स एज वेल। बट जो चैप्टर्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, वो आज हम सोशल स्टडीज के अंदर उसको करना ही करना है, उसको फॉर श्योर करना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सोशल स्टडीज जो है वो शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल्स लेके नहीं बैठे हो तो आई वुड ऑनेस्टली रिक्वेस्ट लेके बैठ जाइए एंड लेट्स जस्ट बिगिन। तो सबसे पहले तो इस पूरे सेशन का एजेंडा क्या रहने वाला है? बहुत छोटा सा सेशन रहने वाला है। इस पूरे सेशन का एजेंडा है इसकी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, जिसमें से भैया 5 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स आते ही आते हैं। कौन से ज्यादा सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेबस क्या है? आज आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं, सब लोगों को पता है। सोशल स्टडीज के अंदर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया जिसको हम पॉल साइंस भी कहते हैं, एंड इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी हो गया। तो ये इसका पूरा सिलेबस की इसमें कितने चैप्टर्स आने वो आज आपको पता चलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी, उनके अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, तो आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। तो चलिए करते हैं भैया। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, हम लोगों को पता है। एक है हमारा हिस्ट्री, इससे काफी लोग डरते हैं, काफी लोग इससे डरते हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है। इसके आपको मैं 5 चैप्टर्स आ रहे हैं हिस्ट्री में, 2 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगी जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है, करके ही जाना है। बाकी सारे चैप्टर्स भी करने, मैं बार बार बोलूंगी, आई एम अ फर्म बिलीवर कि हर बच्चे को पूरी एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, बट वही चीज है कि स्मार्ट वर्क हम कैसे करें। सो हिस्ट्री के आपको मैं चैप्टर्स बताऊंगी, आपको कौन से इंपॉर्टेंट है, सिविक्स के बताऊंगी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज ज्योग्राफी। तो चलते हैं, करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी मैंने सबसे पहले इसलिए चुना है क्योंकि बेटा ज्योग्राफी में ना टोटल ऑफ मैक्सिमम चैप्टर्स आ रहे हैं। मतलब कि इकोनॉमिक्स में लगभग 4-5 चैप्टर्स आ रहे हैं, सिविक्स में 5 चैप्टर्स आ रहे हैं और हिस्ट्री में भी 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, बट ज्योग्राफी में है भैया 7 चैप्टर्स। 7 चैप्टर्स आ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो हम लोगों को इसको बहुत संभल के पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से हम लोगों को देखो, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट वो चैप्टर्स जो बहुत अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है वो कौन से है वो मैं आपको बताती हूँ। तो भैया जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड्स, क्लास 10th बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसमें से क्वेश्चन देता ही देता है, वो है तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, स्टे ट्यून्ड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में से। एक ये चैप्टर बड़ा जरूरी है यार, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत जरूरी चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये 3 चैप्टर्स ज्योग्राफी के अंदर मस्ट डू वाले चैप्टर है, करने तो सारे ही हैं, बट ये तो भैया तुम किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जा सकते। ये तीनों के तीनों चैप्टर्स, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, करना ही करना है। अब इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जी, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। तो वो क्या लिख रखा है वो मैं बता देती हूँ। जैसे वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज के अंदर प्लीज पेन, कॉपी, पेंसिल ले लो, लिख लो यार। वाटर रिसोर्सेज के अंदर आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या होंगे, डैम्स,
जो बांध बनता है रिवर पे, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पूरा पूरा 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इंडिया के अंदर कहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड वेज टू कंजर्व वाटर, ये आपका वाटर रिसोर्सेज में से ये चैप्टर्स आपके पूछे ही पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें मैं आपको किस बेसिस पे बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पूरा गो थ्रू किया है, पूरा रिसर्च किया, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं। उसके बाद आते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मिनरल्स कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, वेयर द मिनरल्स आर फाउंड, ठीक है जी। कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मिनरल्स, इस पे डिफरेंस आ सकता है यार, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, 5 नंबर का डिफरेंस आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे। इस कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मिनरल्स पे इसको जरूर करके जाइएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ओर, अलग अलग तरीके के आयरन ओर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। और मैप वर्क बहुत जरूरी है, इसका मैप वर्क इज अल्टीमेट, बहुत जरूरी है, प्लीज इसको करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस चैप्टर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, लोकेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ये आपके ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स हैं जो आपके मस्ट डू हैं, बाकी भी करने में नहीं कह रही बाकियों को निग्लेक्ट करो, बट ये अपना 120% जो है इसको दो और ये करो, क्योंकि इसमें से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार भी सीबीएसई ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिया हो। बहुत सारे चैप्टर्स है एसएसटी में, तो कभी कभार 1-2 चैप्टर सीबीएसई मिस भी कर देती है सोशल स्टडीज में, बट इनमें से कभी भी मिस नहीं हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सब लोगों को हिस्ट्री, आई डू नॉट नो व्हाई। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं क्लास 10th में थी, मुझे मेरा हिस्ट्री फेवरेट हुआ करता था, आई डोंट नो, बट बहुत बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उनको मैं समझ तो नहीं सकती, बट हाँ मैंने बहुत बच्चों की कंप्लेंट जरूर सुनी है, तो मैं समवॉट समझ सकती हूँ। तो भैया इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जो बहुत बहुत अल्टीमेट है और बहुत जरूरी है, इसको मतलब करके ही जाना है, विच इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से कभी नहीं हुआ ऐसा कि एक क्वेश्चन भी ना आया हो, कभी नहीं, और जनरली इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड साथ ही साथ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 चैप्टर्स इज अल्टीमेट, बहुत जरूरी चैप्टर्स हैं, बाकी भी जरूरी हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ बाकी भी जरूरी हैं, बट इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पिक्चर्स हो गई, पिक्चर्स जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेपोलियन एंड ये सारी जो फ्रीडम स्ट्रगल्स की पिक्चर्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। इवेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। नेशनलिज्म इन इंडिया पे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, इन पे काफी सारे क्वेश्चन, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, इन पे सारे क्वेश्चन जो है उनके कॉजेज, उनके इम्पैक्ट, लोगों पे क्या इंपैक्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉल ऑफ क्यों हो गई, ये गांधी इरविन पैक्ट, ऐसे क्वेश्चंस इस पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द सिविक्स। सिविक्स में भैया सिविक्स ना बहुत प्यारा है, मैं 11th और 12th को पॉल साइंस पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस का रूट सिविक्स ही है, मतलब सिविक्स से ही पॉलिटिकल साइंस बना है, तो ये तो मतलब बहुत इजी है मेरे हिसाब से। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि ये थोड़े से लेंदी है, हिस्ट्री भी लेंदी है, ज्योग्राफी भी लेंदी है, बट जब आप सिविक्स और इकोनॉमिक्स करोगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। एंड इको तो हर बच्चा कर ही लेता है, जो इको 10th की इको है वो बहुत आसान है, ठीक है। तो भैया इसके ना 2 चैप्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं सिविक्स के। सबसे पहला है पावर शेयरिंग, वही घिसा पिटा क्वेश्चन आता है इस पे, श्रीलंका और बेल्जियम के बीच का डिफरेंस। अभी उस पे नया वीडियो आएगा, वो घिसी पिटी नहीं होगी, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पावर शेयरिंग जो है उस पे क्वेश्चन आता है, श्रीलंका और तुम्हारा बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका एंड बेल्जियम पे क्वेश्चन आता है। और ना एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस वाला, जब मैं ये चैप्टर कराऊंगी तब तुम्हें वो क्वेश्चन भी करा दूंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस चैप्टर। हर बोर्ड में ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आया ही आया है। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, 1 मार्कर 5 मार्कर्स क्वेश्चंस आते हैं। और जो दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज से भैया क्वेश्चन आता है, बड़ी तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज आपको बता रखी है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे आपको शॉर्ट नोट आ जाता है 5 नंबर का कि भैया आप एक्सप्लेन करो पॉलिटिकल पार्टीज को।
तो पॉलिटिकल पार्टीज और ये दो चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बहुत आसान चैप्टर्स हैं, और इसमें से जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों को मजा आ जाता है। तो ये चैप्टर्स करके जरूर जाना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी बिट ऑफ दीज चैप्टर्स। सारे करने हैं बट ये दो तो डेफिनेटली करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स। ये बहुत बच्चों की फेवरेट होगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू नहीं करी है क्लास 10th की, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा मैंने ये क्यों बोला है, खुशी मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं। सो बेटा इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। दो चैप्टर्स कौन से हैं, एक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और एक है मनी एंड क्रेडिट। फेवरेट है भैया, सीबीएसई का फेवरेट है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में वही थका हुआ क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक जो है वो लोन कैसे देता है, क्रेडिट क्या होता है, या फॉर दैट मैटर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने लिख रखे थे, हाँ, हाउ बैंक वर्क्स, ठीक है, कैसे बैंक अपनी इनकम जनरेट करता है, डिपॉजिट क्या होता है, लोन क्या होता है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके मनी एंड क्रेडिट से आते हैं, एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड कंप्लीट योर इको एज वेल। आई रियली होप दैट यू पीपल अंडरस्टूड कि ये चार जो चैप्टर्स हैं, ये चार जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस आपका कैसा होने वाला है। ये सारे चैप्टर्स ज्योग्राफी में, कहा गया ज्योग्राफी भैया, ज्योग्राफी में आपके 7 चैप्टर्स आने हैं, इको में लगभग आपके 4 चैप्टर, सिविक्स में लगभग आपके 5, और हिस्ट्री में भी 5 चैप्टर्स आने हैं। और इन 5 पे से मैंने 2 आपको बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आई हैव टोल्ड यू 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भैया लगभग अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लगभग यहाँ पे 7, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स मैंने आपको बताए आउट ऑफ 22 चैप्टर्स की 9 चैप्टर्स ये करके ही जाने हैं। इसको तो भैया आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ये सारे चैप्टर्स जो है यू हैव टू गिव योर बेस्ट। Do make sure that you people are liking the video, sharing the video if you found it helpful, and at the same given point in time do wait for a strategy video। एक strategy video की wait जरूर करना, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो की वेट जरूर करना, क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी कि आपको अपना सोशल स्टडीज कैसे शुरू करना चाहिए। 2 टिप्स, लास्ट 2 टिप्स टू एस योर एसएसटी। आपको सिलेबस देख के बहुत वास्ट लग रहा होगा, बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो सबसे पहले तो भैया स्टॉप ओवर थिंकिंग। सब करते हैं, तुम भी कर लोगे, सब उखाड़ते हैं, तुम भी उखाड़ लोगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्या, दूसरी चीज है बी कंसिस्टेंट। डे 1 से स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स लेना शुरू करो, डे 1 से स्टार्ट करो। आई अश्योर यू पीपल, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, रिजल्ट बिल्कुल आएगा, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाट योर टाइम टेबल एंड हर चीज जो है वो मैं आपको बहुत जल्द अपडेट कर दूंगी, कब कब क्लासेस होंगी, कैसे कैसे होंगी। बट अभी के लिए विश यू गाइज ऑल द गुड लक फॉर योर स्टार्टिंग फॉर योर क्लास 10, क्योंकि आप पहली दफा बोर्ड देंगे। थोड़ी नर्वसनेस डेफिनेटली हो रही होगी, बट ट्रस्ट मी सब हो जाएगा, चक दे फट्टे। तो चलिए जी, thank you so much everyone, and it was so great having all of you people. I'm going to see you guys super soon. Until then, take care, bye bye, and have a great day. Thank you.